दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय हायरिंग चल रही है, अलग-अलग कंपनीज़ अलग-अलग पोज़ीशंस पे हायरिंग कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप करने वाला हूँ अमेज़न, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट जैसी को जहाँ पे अलग-अलग पोज़ीशंस पे हायरिंग डाला। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सैलरी पैकेज रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करना कि किस-किस पोज़ीशंस पे आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर मैं टेक और नॉन टेक दोनों जॉब्स कवर करूँगा। तो एंड तक बने रहना, फिर डिसाइड कर लेना कि किस पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करोगे और अप्लाई हमेशा ऑफिशियल लिंक के थ्रू करना और ऑफिशियल लिंक इन सारी जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक रहेगी मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे आपको हमारे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी या डिस्क्रिप्शन पे। तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना इसलिए भी क्योंकि वहाँ डेली नए-नए ओपनिंग्स की ऑफिशियल लिंक्स आती रहती हैं, तो हमेशा आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप अप्लाई करते रहोगे। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है, अमेज़न की तरफ से है, एसोसिएट क्वालिटी सर्विसेज़ की, ठीक है? आपका रोल जो रहने वाला है वो एग्जीक्यूट टेस्ट केस प्रिपेयर्ड फॉर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बिल्ड्स परफॉर्म टेस्ट केस एग्जीक्यूशन रिपोर्ट बग्स एक्यूरेटली, बग्स वगैरह फाइंड करने का काम रहेगा, अंडरस्टैंड टेस्टिंग प्रोसेस गाइडलाइंस फॉर न्यू बिल्ड रिलीजेस, परफॉर्म अग्रेशन रिपिटेटिव क्वालिफाई बिल्ड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, यूज सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर डेटा कैप्चर ऑन डिलीवरी। तो अगर ये मोटा-मोटा देखोगे तो ये एंट्री लेवल की जॉब्स होती है जिसमें आप वेबसाइट सर्वर्स वगैरह पे बग वगैरह फाइंड करोगे, वो सारी चीज़ों को रिपोर्ट करोगे और क्वालिटी इंश्योर करोगे। तो देखो, अब ये एंट्री लेवल की जॉब रहने वाली है और अगर ये चीज़ें नहीं आती तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपको ये सारी चीज़ें सिखाएँगे। लेकिन हाँ, जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है वो आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेसिक क्वालिफिकेशन में बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड से हो, बट सेम टाइम पे नॉलेज ऑफ क्यूए मेथोडोलॉजी एंड टूल्स होना चाहिए। तो जो क्यूए मेथोडोलॉजी एंड टूल्स है इसकी रिक्वायरमेंट में गूगल करना तुमको बहुत बेसिक समझ में आ जाएगा क्या है, क्या नहीं। तो टूल्स वगैरह भी इसके लिए होता है, ठीक है? अगर आपने टेस्टिंग करके रखी है तो आप प्रेफर्ड लोकेशन में चले जाओगे, टेस्टिंग भी एक पोजीशन होती है। तो अगर आपने वो कभी किया है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक अच्छी है, अब अमेज़न कंपनी है तो सैलरी की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि जानते ही हो अमेज़न जैसी कंपनी है सैलरी एंट्री लेवल की भी बहुत अच्छी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मान के चलो 4 एलपीए से आप शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। तो मास्टर कार्ड की आने वाली एसोसिएट एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली कंप्लायंस सर्विसेज के अंदर और ये जो लोकेशन रहने वाला है पुणे रहने वाला है, ठीक है? हाँ, अमेज़न वाले का लोकेशन अगर तुमको जानना है तो भाई चेन्नई रहने वाला है बता दे रहा हूँ और वैसे ही इसकी पुणे रहने वाली है एसोसिएट एनालिस्ट मास्टर कार्ड की, ठीक है? अब इसमें क्या रहने वाला है आपका ये चेकआउट कर लो। आपका रोल रहेगा रिसर्च एंड अपडेट की कस्टमर डेटा पॉइंट्स यूजिंग वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिसोर्सेज, परफॉर्म डेटा क्वालिटी रिव्यूज ऑफ कस्टमर एप्लीकेशन फॉर नो योर कस्टमर, असिस्ट विद ट्रैकिंग एंड स्टेटस रिपोर्टिंग ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द टीम, कंप्लीट नेम स्क्रीनिंग एंड इंडिविजुअल्स एंड मैच अगेंस्ट ओएफएसी एंड यूएन सेक्शंस लिस्ट एज वेल एज एडवर्स मीडिया एंड पीईपी। अब देखो इसमें क्या है ना आपको इंटरनेशनल लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो भी कस्टमर मास्टर कार्ड आप जानते हो कार्ड होता है एक तरीके का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है मास्टर कार्ड उसमें स्पेसिफिकली होता है लिखा होता है और वो उसके जो भी कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरीज वगैरह को रिजॉल्व करना रहेगा, उनको ट्रैक करना रहेगा कि वो किस किस चीज़ों को फेस कर रहे हैं या फिर क्या उसको बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। और देखो सेम टाइम पे आपको ये भी चेक करना रहेगा कि ओएफएसी यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन के जो सैंक्शंस है वो किन पे लग रहा है, किन कंट्रीज के लोगों पे लग रहा है और क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ये सारी चीज़ें एंट्री लेवल की जॉब रहने वाली है, ठीक है? एक्सपीरियंस की बात करोगे तो देखो बैचलर्स की एक डिग्री बोल के रखा है, एसोसिएट डिग्री होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एंट्री में, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर कार्ड है सेम टाइम पे इंटरनेशनल कंपनी है, तो भाई आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी विथड्रॉ करने को मिलेगा। तो अच्छी सैलरी मान के चलो 4 टू 5 एलपीए आप शुरुआत में ही पा सकते हो 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं तो टेमनॉस की तरफ से आने वाली है, ट्रेनी सपोर्ट एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है? 10th ऑफ मार्च से पहले आपको अप्लाई कर देना है, लोकेशन रहने वाली जॉब की जो है चेन्नई और इसमें आपको जो भी सपोर्ट ट्रेनी है जो रिक्वायरमेंट बोल के रखा है देखो पहली बात तो तुम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे तो असिस्ट इन कैटेगराइजिंग क्लासिफाइंग आईटी सपोर्ट रिक्वेस्ट एंड इश्यूज जो भी कंप्यूटर चलाने में जो भी कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है कंपनी की वेबसाइट रीच करने में या फिर इन्होंने अगर यूटिलाइज किया है कंपनी की वेबसाइट को तो जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको तुम रिजॉल्व करोगे, यूटिलाइज कंप्यूटर स्किल ट्रबल शूट रिजॉल्व कॉमन टेक्निकल प्रॉब्लम सेम टाइम पे जो टीम की जो कंप्यूटर सिस्टम जिनको जो कंप्यूटर सिस्टम मिला है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है बग्स आ रहे हैं वो सारी चीजें क्लियर आउट करोगे, हार्डवेयर सपोर्ट करोगे, बेसिक आईटी सपोर्ट करोगे, ठीक है? तो ये सारी जो जॉब है, ये आपको मिलेगा, एंट्री लेवल की जॉब रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात बोला है, डेमोंस्ट्रेटेड स्किल्स। देखो इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए तुम्हें। तो अगर आप 12th प्लस भी हैं, सेम टाइम पे आपके पास ये स्किल्स हैं जो इसने डिमांड करके रखी है, आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर की, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके सिलेक्शन की ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन रहती है तो भाई थोड़ा-सा ट्रस्ट बढ़ जाता है कि हाँ, पढ़ा-लिखा है, ग्रेजुएट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें रहती है। बट अगेन अगर आप नहीं भी हो, तो भी अगर आपके पास ये अच्छी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप सिलेक्शन के चांसेस रखते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ नहीं माँग के रखा है मेरे हिसाब से क्योंकि बेसिक नॉलेज की ही बात कर रहा है। हाँ, ये है कि इसने ये बात ज़रूर बोली है कि भाई आईटी सपोर्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आईटी सपोर्ट में वेब सर्वर ट्रबल शूटिंग ये सारी चीज़ें डिमांड की है क्योंकि काम ही उसी चीज़ फिर भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये अच्छी जॉब है
और एंट्री लेवल की सैलरी आप 3 एलपीए से आप शुरुआत कर सकते हो इसमें भी। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं इन्फोसिस की तरफ से एसोसिएट सेक्रेटरियल की है। जितने भी बीई, बीटेक करके रखे, एमसीए करके रखे वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर का एक्सपीरियंस बोल के रखा है यानी फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी बेंगलुरु रहेगी। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली बोल के रखा है, एमसीए वाले कर सकते हो बट स्पेसिफिकली इसने बैचलर्स ऑफ बोल के रखा है। आपको मिलेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एसोसिएट सेक्रेटरियल की है और आप जिस प्रेफर्ड स्किल्स की बात करोगे क्या डिमांड कर रहा है तो कैपिटल मार्केट्स कंपनी इंडस्ट्री रिसर्च की बात बोल रहा है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो चूंकि इन्फोसिस है तो आपको मालूम है कि इन्फोसिस एंट्री लेवल की भी सैलरी बहुत अच्छी देता है। इसकी ऑफिशियल लिंक आपको पता है जैसे कि व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और हाँ अपने छोटे भाई बहनों के साथ जितने भी दोस्त हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो भी आपके नोन में है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने बीटेक करके रखा है या ग्रेजुएशन करके रखी है, किसी भी तरीके की जॉब ढूंढे तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है? नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। तो कॉग्निजेंट की तरफ से है नेक्स्ट ओपनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, लेटेस्ट अभी-अभी आई है जैसे 8-9 दिन हुए हैं। 19 फ़ेब को ही आई है, लोकेशन आपकी चेन्नई रहने वाली है। हाइब्रिड वर्क मॉडल रहने वाला है, हाइब्रिड वर्क मॉडल समझते हो कि 9 टू 5 के जॉब में 5 डे जो होता है, उसमें 5 दिन वर्किंग होता है, तो 3 दिन आपको ऑफ़िस से 2 दिन आप घर से जॉब कर सकते हो। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो डेवलप एंड मेंटेन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजिंग जावा 8, ओरेकल, स्प्रिंग बूट एंड कोर जावा टू मीट बिज़नेस रिक्वायरमेंट, कोलैबोरेट विथ क्रॉस फंक्शनल टीम टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट innovative solutions that enhance product functionality and user experience, analyze system requirements and design specific to ensure an alignment with business goals and technical standard, troubleshoot and resolve software issues। कि अगर तुम इसको पूरा-पूरा देखोगे तो जितने भी बच्चे एमसीए करे हुए हैं सॉफ्टवेयर से, सीएस कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक जिन्होंने करके रखा है कंप्यूटर साइंस से, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या लिखा हुआ है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो एज़ अ फ्रेशर। तो अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो। ठीक है, आप इसमें एकदम कोर आईटी में काम करने वाले, कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करोगे, उसके बग्स को रिज़ॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें रहने वाला है। ये ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है? और सर्टिफ़िकेशंस की रिक्वायरमेंट की अगर बात कर रहा है तो भाई ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल जावा एसईए प्रोग्रामर की ये रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो जितने जीएस के बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो जानते हैं क्या है, उनके पास ये सर्टिफ़िकेशंस होंगे और इस वर्क के लिए ज़रूर अप्लाई करो क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोज़ीशन देगा डायरेक्टली और आपको एक अच्छी एंट्री लेवल की सैलरी मिल जाएगी। तो मान के चलो कि 5 टू 6 एलपीए आप एंट्री लेवल की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगेन कॉग्निजेंट। बट ये सारी जितने भी जॉब्स है सब में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, सेम टाइम पे अपने आप को समझाने में भी आप प्रोफेशनल वे से भी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेम टाइम पे जो आपने पढ़ाई-लिखाई की है, जो आपको स्किल्स आते हैं, उसके बारे में भी बताने में। क्यों? क्योंकि भाई उसी से डिसाइड करेगा कि आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन तो ये ऑलरेडी कवर्ड करे जा चुके हैं अच्छे से आपने कवर करके रखा तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करो। उसमें सारी चीज़ें कवर्ड है कि कभी कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे सेम टाइम पे इंटरव्यू फेस किया जाए, कि क्या सवाल होते हैं, सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड। तो चेकआउट ज़रूर करना। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं आज की। तो विप्रो की तरफ से है, एसोसिएट की पोज़ीशन रहने वाली है, कोलकाता लोकेशन रहने वाली है, पोस्टिंग डेट है वो हमारे 11 तारीख को ही पोस्ट हुई है, तो इस पे भी अभी बहुत भीड़ नहीं है। रोल के पर्पज़ पे जाओगे तो पर्पज़ ऑफ द रोल इज़ टू प्रोवाइड इफेक्टिव टेक्निकल सपोर्ट टू द प्रोसेस एंड एक्टिवली रिज़ॉल्व क्लाइंट इश्यूज़ डायरेक्टली और थ्रू द टाइमली एस्केलेशन टू मीट प्रोसेस एसएलएस। एसएलएस कंपनी वो रूल्स रेगुलेशंस होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है? तो और आपको क्या काम रहेगा फील्डिंग ऑल इनकमिंग हेल्प रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स वाया टेलीफोन और ईमेल्स दिस मैनर, डॉक्यूमेंट ऑल पर्टिनेंट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट nature of problem or issue, update on availability, RAV सिस्टम टू इनक्योर प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, रिकॉर्ड ट्रैक। तो इसमें डेटा ओरिएंटेड काम है सेम टाइम पे इसका जो मेन काम रहने वाला है आपको ये है कि एक्टिवली रिजॉल्व क्लाइंट इश्यूज डायरेक्टली, ठीक है? टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है क्लाइंट्स को। तो सेम टाइम पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बीटेक रहने वाली है। एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए वाले भी इस पे अगेन अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कहीं लिखा नहीं है बट जो इसका प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ है कि क्या-क्या काम करने वाला है, तो वो बीसीए, एमसीए और बीटेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? और या फिर अगर किसी के पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इस तरीके का तो भी वो अप्लाई कर सकता है। तो इस जॉब के लिए भी ज़रूर अप्लाई कीजिए विप्रो की तरफ से, तो विप्रो भी अगेन सैलरी नहीं पड़ेगा आपको कि सैलरी कैसी देगा, सैलरी अच्छी ही देने वाला है। अगर एंट्री लेवल जॉब है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, तो भाई ज़रूर अप्लाई करो। तो ये था आज का जॉब अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा के रखो क्योंकि यहाँ जेन्युइन अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलेंगे जॉब के रिगार्डिंग। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो आप हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, इसके ऑफिशियल लिंक्स मैं आपको वहीं शेयर करूँगा सेम टाइम पे। उससे जुड़े रहना क्योंकि वहाँ पे अगेन रेगुलरली टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम की ऑफिशियल लिंक्स आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।